एक बार अगर आपने इस नाश्ते को बना लिया तो पूरे बरसात इसी नाश्ते को बनाएंगे। आपके भी घर में इसी नाश्ते की मांग करेंगे। इतना जल्दी और इतना कम सामान में बन के तैयार होता है कि पूछिए मत। तो फिर चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से नाश्ते को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मिक्सी जार लिया है छोटे वाली, जिसमें हम डाल रहे हैं कच्चा जीरा 1 चम्मच। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच भर के साबुत वाला धनिया। अगर आपके पास सौंफ है तो वो भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। अब इसी के साथ हम यहाँ पे कच्चा मूंगफली डाल देंगे 2 चम्मच। अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 हरी मिर्च तीखे के लिए। अब कुछ लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे इसी में। अगर आप चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम गाजर डाल रहे हैं, जिनको हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। इसका ढक्कन बंद करके दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए हमने दरदरा सा पीस लिया है, ज़्यादा फाइन सा नहीं पीसना है, दरदरा सा ही पीसना है। मिक्सी को रुक रुक के चलाना है, तभी ये दरदरा पीसेंगे। तो सारे मसालों को हम बीच में कर देंगे क्योंकि ये साइड में हो गए हैं। तो देखिए इससे ज़्यादा हमें मसालों को नहीं पीसना है। तब यहाँ पे हम डाल देंगे कच्चे आलू, जिनको हमने पहले से ही छील के धो के बड़े बड़े टुकड़ों में काट के रखा है। अब यहाँ पे हम कुछ लौकी डाल रहे हैं क्योंकि हम नाश्ते को लौकी से बना रहे हैं। इस नाश्ते को खाने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि इनको आपने लौकी से बना है। अब इनको भी पीस लिए। अब यहाँ पे हम लिए एक बड़ा सा बाउल, जिसमें हम सारे मिश्रण को निकाल लेंगे ताकि इसमें मिक्स करने में आसानी हो। तो हमने सारे मिश्रण को निकाल लिया। अब यहाँ पे हम डाल देंगे बाइंडिंग के लिए बेसन। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच बेसन लिया है। अब यहाँ पे हमने जितना बेसन लिया है उतना ही हम यहाँ पे चावल का आटा डाल देंगे। अगर आपके पास चावल आटा नहीं है तो इसके बदले सूजी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम 1 से 2 चम्मच डाल रहे हैं अरारोट। अब इसी के साथ साथ हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे, जिससे नाश्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। आधा चम्मच हम यहाँ पे सांभर मसाला डाल देंगे। आधा चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं तीखे के लिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। अगर हमें लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो ही पानी डालेंगे, लेकिन इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो हमने डो जैसा बना के तैयार करना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और बॉल जैसा पहले बना लेंगे। उसके बाद हम दोनों हाथों से दबाते हुए टिकिया शेप दे देंगे। आपको जैसा शेप देना है आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टिकिया बना के तैयार कर लिया है। अब दूसरे वाले हम बनाएंगे। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही इजीली बन जाती है। तो हम दूसरा पोर्शन उठाएंगे और उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले वाले नाश्ते को टिकिया को बना के तैयार किया उसी तरह से तैयार करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे दूसरे वाले टिकियाँ भी बन गए हैं। तो इसी तरह से हमें पहले सारी टिकियाँ को बना के तैयार कर लेना है, ताकि हमारे पास समय की भी बचत हो और नाश्ता हमारा फटाफट बन भी जाए। तो अब यहाँ पे हमने गैस पर पहले से ही तेल को गर्म करके रखा था। तो इसमें हम एक एक टिकियाँ डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। लो फ्लेम नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर ये चिपचिपा हो जाएगा। और तेल को ज़्यादा भी गर्म नहीं करना और कम भी गर्म नहीं रखना है। तो एक बार में आपका तेल में जितना टिकिया आ जाए आप डाल सकते हैं। और उलट पुलट करते हुए हमें अच्छे से फ्राई करना है, ताकि ये क्रिस्पी बन के तैयार हो, कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। ये जो नाश्ता है 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही कम सामान में बनता है। घर में रखे सामानों में बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा लगता है। तो इसके ऊपर हम गरम गरम तेल डाल देंगे और एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसे धीरे धीरे करके पलट देंगे। तो इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और अच्छे से फ्राई ना हो जाए, तब ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बरसात आते ही हमें लगता है डेली कुछ ना कुछ नया चटपटा कुरकुरा बना के खाएं।
तो ये नाश्ता उसी तरह कुरकुरा मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो और थोड़ा समय फ्राई करना है, थोड़ा ऊपर से कच्चापन लग रहा है। तो अब हमारा नाश्ता जो है पूरी तरह से फ्राई हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो देखिए अब सारे नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप नाश्ते को फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट जो है ख़राब आएगा। तो यहाँ पे हमने सारे नाश्ते को निकाल लेना है और जितने भी बचा हुआ पोर्शन है हमें इसी तरह से नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है। तो इसे हम एक प्लेट में अब सर्व कर लेते हैं। इसे आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या तो फिर केचप के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे, इसी नाश्ते की बार बार मांग करेंगे। तो इस बरसात में इस नाश्ते को एक बार आप ज़रूर बनाइए। और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।